सैयद ईएच क्लासेस में हम लोगों ने डायबिटिक ईएच क्लास के बारे में स्टार्ट किया था और मंडे के दिन हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पार्ट 1 स्टार्ट किया था। ठीक है, कल किसी कारण की वजह से मैं आपके दरमियान नहीं आ सका। आज हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट 2 में कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे जो आगे हमें समझने के लिए आसानियाँ होंगी। जिस तरह हमने कल के लेक्चर में जाना इंट्रोडक्शन, एंडोक्राइन किसको कहते हैं, एक्सोक्राइन किसको कहते हैं, और केमिकल मैसेंजर्स क्या होते हैं और उसके टाइप्स क्या है। ठीक है, इसके बारे में हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया। ठीक है, तो आज हम लोग उसी इंट्रोडक्शन पार्ट को थोड़ा और डिटेल में जाने की कोशिश करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। डायबिटिक ईएच क्लास इंट्रोडक्शन पार्ट 2। इंट्रोडक्शन पार्ट 2 में हम लोग पढ़ेंगे स्टडी ऑफ हार्मोन्स के बारे में। ठीक है, यानी हार्मोन्स के बारे में किन स्टेप्स को ध्यान में रखकर पढ़ा जाएगा, क्योंकि पैंक्रियास हमें एक्सोक्राइन भी है, एंडोक्राइन भी है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग अगर हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे तो किस डिटेल्स में हम लोग डिस्कस करेंगे उसके बारे में बताऊंगा। और अगर हार्मोन्स या फिर कोई एंडोक्राइन ऑर्गन अगर डैमेज हुआ हो तो उसको किस तरह पढ़ा जाए उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। आइए पहले देखते हैं स्टडी ऑफ हार्मोन्स। स्टडी ऑफ हार्मोन्स में देखिए हम लोग, ये हार्मोन इज यूजुअली स्टडीज एज फॉलोस, यानी इन स्टेप्स के हिसाब से पढ़ा जाएगा। पहले हम देखेंगे सोर्स ऑफ सीक्रेशन, यानी जो भी केमिकल मैसेंजर या फिर हार्मोन जो रिलीज हो रहा है वो कहाँ से रिलीज हो रहा है, इसको जानेंगे। केमिस्ट्री, यानी वो जो अंदर जो केमिकल, जिसको हम केमिकल मैसेंजर कह रहे हैं या फिर हार्मोन कह रहे हैं, वो उसके अंदर केमिस्ट्री क्या है, कौन से केमिकल्स है, उसको जानेंगे। उसके बाद हाफ लाइफ देखेंगे। हाफ लाइफ का मतलब आगे मैं बतलाऊंगा। इसका मतलब, छोटा सा मतलब ये समझिए आप लोग कि हाफ लाइफ का मतलब ये है कि हार्मोन जब रिलीज हुआ वो कितने पीरियड के बाद अपना जो पावर है वो क्या कर रहा है, अपने आप को हाफ कर दे रहा है। ठीक है, यानी यूं मानिए, अगर 100 मिलीग्राम अगर हार्मोन रिलीज हो रहा है ब्लड में, तो वो 50 मिलीग्राम कितने टाइम में हो रहा है, 1 घंटे में हो रहा है या 2 घंटे में हो रहा है या 4 घंटे में हो रहा है, तो इसको कहेंगे हाफ टाइम। इससे क्या मालूम होगा कि पूरा हार्मोन का जब सीक्रेशन होगा 100 मिलीग्राम का या फिर 100 माइक्रोग्राम का, जो भी है, एग्जाम्पल के तौर पर मैंने बताया आपको, तो वो हार्मोन का पूरा लाइफ टाइम मालूम होगा। यानी ये जब हार्मोन सीक्रेशन होगा तो ये हार्मोन 8 आवर्स तक काम करेगा बॉडी में। ठीक है, तो ये हाफ टाइम हमें बताता है। सिंथेसिस और मेटाबॉलिज्म, यानी ये किस तरह जाके मेटाबोलाइज हो जाएगा, मिल जाएगा जाके सेल के अंदर हार्मोन, तो उसके बारे में भी पढ़ना है। पूरा जो पूरा पीरियड है रिलीज होने से लेकर सेल के अंदर मेटाबोलाइज होने तक। ठीक है, और एक्शंस, जब वो सेल उसको अपने अंदर सीमित कर लेगा, उसको एक्सेप्ट कर लेगा, तो किस तरह वो अपना एक्शन बताएगा। ठीक है, मोड ऑफ एक्शन, अगर सेल काम भी कर रहा है तो किस तरीके से काम कर रहा है, क्या सिंगल एक ही सेल काम कर रहा है या फिर सेल भी कुछ ऐसे सीक्रेशंस कर रहा है जो सीक्रेशंस जाकर दूसरे सेल को एक्टिवेट कर रहे हैं। ये सब चीजों में जाने। और रेगुलेशन ऑफ सीक्रेशन, यानी ये जो सेल पे हार्मोन जो आके अपना प्रभाव दिखाया है, ये सेल को कितनी मर्तबा इसको सीक्रेशन करने की जरूरत है। समझ में आई बात? तो ये चीजों को भी जानेंगे हम लोग। और अप्लाइड फिजियोलॉजी। ठीक है, अप्लाइड फिजियोलॉजी का मतलब क्या है?
डिसऑर्डर ड्यू टू हाइपर सीक्रेशन ऑफ हार्मोन्स, यानी अगर हार्मोन्स अगर नॉर्मल लेवल से अगर ज्यादा अगर हार्मोन्स रिलीज होंगे तो बॉडी पे इसका क्या प्रभाव होगा, इसके बारे में पढ़ना है। अगर यही हार्मोन अगर कम रिलीज हो रहा है तो बॉडी पर इसका क्या प्रभाव है। ठीक है, इन चीजों को भी हमें जानना जरूरी है। ठीक है, अब देखिए हाफ लाइफ ऑफ हार्मोन्स, मैंने बताया था आपको हाफ लाइफ इज डिफाइंड एज द टाइम ड्यूरिंग विच हाफ द क्वालिटी ऑफ ए हार्मोन, ड्रग और एनी सब्सटेंस इज मेटाबोलाइज्ड or eliminated from circulation by biological process. It is also defined as the time during which the activity or potency of a substance is declined to half of its initial value. तो मैंने बताया था आपको वही चीज आपको रिवीजन करना है कि कोई भी हार्मोन हो या फिर कोई भी ड्रग हो, वो अपने प्रभाव को जब आधा कर देता है तो उसी को हम कहेंगे हाफ टाइम। यानी हार्मोन अगर रिलीज हुआ है 100 मिलीग्राम या 100 माइक्रोग्राम, तो कितने टाइम ऑफ पीरियड में उसका जो क्वांटिटी है वो कम हो जा रही है। क्वालिटी तो सेम रहेगी, प्रभाव तो अब भी बताएगा वो 50 एमसीए में भी, जिस तरह 100 एमसी माइक्रोग्राम में बताया उसने, लेकिन क्वांटिटी कम हो जा रही है। ठीक है, इस बात को हमें याद रखना है, हाफ लाइफ ऑफ द हार्मोन भी हमें याद हो, ताकि हमारे पास अगर कोई पेशेंट आए, हम डायबिटिक की ही बात लीजिए, डायबिटिक जब पैंक्रियाज जब इंसुलिन को रिलीज करते हैं बॉडी में, तो क्या इंसुलिन पूरे बॉडी में हमेशा के लिए रहते हैं? यही तो बताएगा हमें हाफ लाइफ ऑफ हार्मोन। ठीक है, अगर वो 1 घंटे के लिए रह रहे हैं तो जब भी हम खाएंगे तो इंसुलिन अगर होगा बॉडी में, कार्बोहाइड्रेट्स जब मेटाबोलाइज होंगे तो इंसुलिन उसको कैरी करके सेल तक पहुंचाएगा, सेल उसको एक्सेप्ट करेगा। खैर उसका मैं फिजियोलॉजी आगे हम जानेंगे, बस यहाँ पे इतनी बात याद रखिए कि इंसुलिन कितने वक्त में बॉडी तक रहेगा जब पैंक्रियास उसको रिलीज करेंगे। ठीक है, यही चीज हमें बताएगी हाफ टाइम, हाफ लाइफ ऑफ हार्मोन्स। अब हम जैसा कि स्टडी करना है, स्टडी के बारे में ये भी जान लिए हम किस तरह एक पैंक्रियास के बारे में हम लोग पूरा डिटेल में स्टडी करेंगे, किन किन चीजों को जानेंगे। ठीक है, अब डिसऑर्डर को किस तरह जानेंगे, किन चीजों को ध्यान में रखकर हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, इनका भी जानना जरूरी है। इसमें देखिए डिसऑर्डर अगर आ रहा है, प्रॉब्लम आ रहा है, क्योंकि पैंक्रियास के बारे में डिस्कस करेंगे ना हम, तो कॉजेस क्या है, क्या वजह हो सकता है कि ये बीमारी हुई है, टाइप 2 डायबिटिक हो या टाइप 1 हो या पैंक्रेटाइटिस हो, कोई भी बीमारी, पैंक्रियाटिक ट्यूमर हो, जो भी हो, कॉज क्या है, रीजन क्या है। सेकंड है साइन एंड सिम्टम्स, जब वो बीमारी आएगी तो डॉक्टर को किस तरह साइंस नजर आएंगे, पेशेंट क्या कंप्लेंट करेगा। सिंड्रोम, क्या ये पैंक्रियास के साथ साथ दूसरे भी ऑर्गन्स इन्वॉल्व है, दूसरे भी पेशेंट को कुछ दिक्कतें हैं, दूसरे भी साइंस एंड सिम्टम्स है, इनको भी जानना जरूरी है। तो ये 3 चीजों को जब हम जानेंगे तो करेक्टली हम पेशेंट को ट्रीट कर सकेंगे। ठीक है, क्या क्या चीजें याद रखिए, कॉजेस नंबर 1, साइन एंड सिम्टम, सिंड्रोम। ठीक है, आइए इन तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा हम जानकारी हासिल करेंगे। कॉजेस किसको कहते हैं, देखिए कॉजेस का मतलब क्या है, एंडोक्राइन डिसऑर्डर में बी ड्यू टू द हाइपर एक्टिविटी और हाइपो एक्टिविटी ऑफ द कंसर्न ग्लैंड। देखिए यहाँ पे हम पॉजिटिव डिसीज नेगेटिव डिसीज के बारे में हम लोग यहाँ पे कुछ जानकारी हासिल कर सकते हैं। देखिए हाइपर एक्टिविटी यानी अगर एग्जाम्पल के तौर पर पैंक्रियास अगर ज्यादा काम कर रहे हैं, ज्यादा हार्मोन्स रिलीज कर रहे हैं, तो ये भी क्या है डिसऑर्डर के लिए एक रीजन बन सकता है। हाइपो एक्टिविटी, अगर पैंक्रियास इंसुलिन कम रिलीज कर रहे हैं तो ये भी क्या होगा, हाइपो एक्टिविटी, ये भी डिसऑर्डर होगा। ठीक है, तो बॉडी साइन एंड सिम्टम्स अलग अलग बतलाएगी।
हाइपो एक्टिविटी में अलग बतलाएगी, हाइपर एक्टिविटी में अलग बतलाएगी। ठीक है, तो ये बात हमें जहन में रखना है। आइए देखते हैं साइन एंड सिम्टम्स का क्या उसका थोड़ा डेफिनेशन है। साइन एंड सिम्टम्स के बारे में, ठीक है, देखिए, ये साइन इज द फ्यूचर फीचर ऑफ ए डिसीज एज इट डिटेक्टेड बाय द डॉक्टर ड्यूरिंग द फिजिकल एग्जामिनेशन। यानी पेशेंट आपके पास आया तो आपने पेशेंट से पूछा नहीं अभी, बल उसके उसको उसको देखा, उसकी आंखों को देखा, उसके आप उस स्किन को देखा, उसने आपने देखा उसको, हाँ, आपके बॉडी के कलर को देखा, आपने उसकी चाल ढाल को देखा। तो ये सब चीजें क्या है, साइन, यानी बॉडी को फिजिकल एग्जामिनेशन के दरमियान डॉक्टर जो ऑब्जर्व करता है उसको कहते हैं साइन। जैसा कि पेशेंट आया आपके पास, आपने देखा स्किन का कलर चेंज हुआ है, येलो कलर है, तो जॉन्डिस की तरफ इशारा करता है। और ब्लूइश कलर है स्किन, तो इसका मतलब यहाँ पर सर्कुलेशन डिसर्कुलेशन हो रहा है, सर्कुलेशन सही तौर पर नहीं रहा। तो ये आपको नजर आएंगे ये सब चीजें, यानी डॉक्टर को। सिम्टम्स किसको कहते हैं, देखिए, ये जो डिसीज, ये जो प्रॉब्लम है, पेशेंट अपने आप को फील करेगा। जैसा कि मैंने बताया आपको, लिवर में क्या होगा, पेलिन कलर होगा, पीलियाई कलर होगा, ठीक है, खासकर आंखों के नीचे, आंखों के पलकों के नीचे, ठीक है, आंखों में, ठीक है। अब इसमें पेशेंट बोलेगा मुझे उल्टियां हो रही है, मुझे लूज मोशंस हो रहे हैं, ठीक है, ये सब कंप्लेंट, मेरा यूरिन का जो कलर है वो येलोइश कलर है। तो पेशेंट क्या कर रहा, ऑब्जर्व कर रहा है, ऑब्जर्व करके आपको बतला रहा है। तो ऐसी चीज को हम कहेंगे सिम्टम्स। जैसा कि फीवर है, इचिंग है, स्वेलिंग है, सूजन है, हाथों पैरों का थरथराना है, ये खुजलाहट है, बुखार है, ये सब चीजें आपको पेशेंट बताएगा, इसलिए हम इसको सिम्टम्स कहते हैं। ये आप ऑब्जर्व करेंगे, इसको साइन कहेंगे। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग सिंड्रोम के बारे में। सिंड्रोम इज द कॉम्बिनेशन ऑफ साइन एंड सिम्टम्स एसोसिएटेड विथ ए डिसीज। जैसे मैंने बताया कि पैंक्रियासिक डिसीज में पैंक्रियास सिर्फ इन्वॉल्व है, या फिर उसके साथ और कोई ऑर्गन इन्वॉल्व है, और कोई साइन है जो दूसरी बीमारी की तरफ इशारा कर रहा है, और कोई सिम्टम है जो दूसरी ऑर्गन के इन्वॉल्वमेंट का अगर इशारा कर रहा है, तो उसी को भी मालूम करना हमारे लिए जरूरी है। ठीक है, तो देखिए कितना हमें डीप में जाकर स्टडी करके पेशेंट को हमें ट्रीट करना है। जब हम इस तरह अगर डीप में जाएंगे और पेशेंट को ट्रीट करेंगे तो हमें 100% रिजल्ट जरूर मिलेगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये था इंट्रोडक्शन पार्ट 2 डायबिटिक ईएच क्लास में। फिर हम कल हार्मोन्स के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि हार्मोन्स का जानना ज़रूरी है, उसके वर्किंग किस तरह करती है पैंक्रियास के बारे में जानने से पहले। ओके फ्रेंड्स, तो ये था सेकेंड इंट्रोडक्शन पार्ट। फिर हम कल नए टॉपिक के साथ हार्मोन्स के आपके सामने आएंगे। थैंक यू।